हाय गाइस, तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक नया लैपटॉप ले सको तो वहां हम चूज करते हैं पुराना लैपटॉप। अब जब हम पुराना लैपटॉप दुकान में लेने जाते हैं तो हमें दिखाते हैं स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन वो आपकी रैम भी हो सकती है, वो आपका सीपीयू भी हो सकता है, वो आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है। तो जनरली जो मार्केट में हो रहा है आजकल वो होता है स्कैम। स्कैम में क्या होता है कि 2 GB रैम होती है वो 4 GB दिखा देते हैं, और यहाँ पे सीपीयू आपका डुअल कोर होता है उसको i5 दिखा देते हैं, 10th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन। और अगर हम यहाँ हार्ड डिस्क की बात करें तो वो आपको यहाँ पे 128 GB की हार्ड डिस्क SSD लगा के दे देंगे, बोल देंगे आपको कि 500 GB है या फिर 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो ये सब आपके साथ स्कैम कैसे हो सकता है और इसको हम इजिली कैसे देख सकते हैं कि हमारे साथ स्कैम ना हो, तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि स्कैम होता कैसे है और उसको हम पकड़ते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप अगर फेक रैम दिखाते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फेक सीपीयू दिखाते हो और फेक हार्ड डिस्क दिखाते हो तो वो हम इजिली कैसे क्रिएट करते हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर वे में नहीं दिखा सकता, यूट्यूब उसको हैकिंग मान लेगा, तो मैं जस्ट यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे दूंगा कैसे करते हैं। तो जस्ट मेरे पास यहाँ पे है एक फेक जी सीपीयू नाम का रेग। तो यहाँ पे अगर हम इसके कोड की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इस रेग एडिट में जाके यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इस वाले पार्ट में, और अगर आपको सेकंड सीपीयू के लिए करना है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। मेरे पास एक है रेग की फाइल, जस्ट मुझे इसको 2 बार क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा जो सीपीयू है वो है कौन सा। तो जस्ट हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी कि मेरा जो सीपीयू है जेन्युइन जो है वो है 12th जनरेशन का i7, ठीक है। और जो यहाँ पे मेरे कोड में है वो है i9 करके। तो यहाँ पे मैं इसको i12 भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कुछ भी कर सकता हूँ, कितने भी कोर बना सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी एडिट करता हूँ। जस्ट मैं सेव करूंगा इसको और यहाँ पे हमें जस्ट इस पे 2 बार क्लिक करना है, यस करना है, ओके करना है। तो ये जो हमारा है ये सीपीयू हमारा फेक बन चुका है। तो जस्ट अगर हम दोबारा देखेंगे और तो हमारा जो सीपीयू है i12 हो चुका है वो। तो इतना इजी है सीपीयू को फेक बनाना और कोई इसको पकड़ भी नहीं पाएगा बिना एक्सटर्नल लगाए या फिर बिना बायोस में जाए हुए। तो ये तो हो गया कि हमारे साथ स्कैम कैसे होता है जो फेक सीपीयू का होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि रिस्टार्ट करने के बाद ये ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी भी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो और अगर हम यहाँ पे फेक हार्ड डिस्क बनाने की बात करें तो जस्ट हम यहाँ पे दिस पीसी पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दिख जाएगा डिस्क मैनेजमेंट, हमें इस पे क्लिक करना है। अब हमें किसी हार्ड डिस्क पे क्लिक ना करके हमें यहीं पे क्लिक करना है डिस्क मैनेजमेंट, इस पे राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा क्रिएट BHD, इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्राउज के लिए आ जाएगा, तो जस्ट हम ब्राउज कर लेंगे और हमें कोई लोकेशन चूज कर लेनी है। तो मैं जस्ट यहाँ पे पिक्चर कर रहा हूँ डे, यहाँ पे हम लिख देंगे फेक HDD, सेव करेंगे इसको। तो ये हमारा जो हो चुका सेव हो चुका है ये। उसके बाद हमें यहाँ पे VHDS पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें MB चूज कर लेनी है। तो MB में हम लिख देंगे यहाँ पे 2 TB हम कर रहे हैं, तो जस्ट हम यहाँ पे हो गया 2 GB, 20 GB, 200 GB, 2 TB। तो ये हो गया। उसके बाद हम जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारी हार्ड डिस्क जो है वो आ चुकी है। राइट क्लिक करना है यहाँ पे और सबसे पहले हम इसको एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आएगा अननोन, तो अननोन पे क्लिक करेंगे, एनालाइज डिस्क आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये एनालाइज हो जाएगी। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, सिंपल वॉल्यूम बना लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें माउंट कर लेना है ड्राइव डाल के, तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। अब जो ये हमारी 2 TB की हार्ड डिस्क है वो इजिली बन चुकी है यहाँ पे। तो एक हमारी यहाँ पे 2 TB की हार्ड डिस्क आ गई है और एक मेरी यहाँ पे है जो 20 GB की है, तो इजिली है। अब जो यहाँ पे हमारा सीपीयू है और जो हमारी जो हार्ड डिस्क है वो दोनों ही फेक है। तो इसको मैं जैसे ही रिस्टार्ट करूंगा तो ये दोनों ही हट जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं रजिस्ट्री फाइल। रजिस्ट्री फाइल को हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टार्टअप में। तो जस्ट हमें सेल स्टार्टअप में जाना है और यहाँ पे फाइल हमारी डाल देनी है। तो जैसे ही हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा वैसे ही ये लोड हो जाएगी खुद ही, और जैसे ही फाइल लोड होगी तो वो हमारा जो सीपीयू है उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हमारे साथ स्कैम होता है। और उसके बाद जो आपकी जो हार्ड डिस्क हट जाएगी यहाँ पे, उसका भी एक जुगाड़ है। तो जस्ट हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अटैच है वर्चुअल डिस्क, हमें इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्रिएट के लिए भी और अटैच के लिए भी।
तो अटैच करने के लिए जस्ट हम अटैच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करने के बाद आपकी जो फेक हार्ड डिस्क आपने बनाई है वहां जाना है, अटैच कर लेना है इसको और यस कर देना है। तो हमारे पास अभी के लिए जो हमने कर रखा है वो हमारी हार्ड डिस्क भी है और हमारा जो सीपीयू भी है वो फेक है। तो जस्ट हम इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अपनी फेक हार्ड डिस्क क्रिएट कर रखी है वो अभी भी है और इसमें अगर हम कोई डेटा भी डालते हैं तो वो भी शायद जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये है करीब 60 MB का। तो जस्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसमें देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। तो ये हमारी जो फाइल है इजिली कॉपी हो चुकी है यहाँ पे और तो ये चला जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा सीपीयू है वो भी क्या फेक दिखा रहा है रिस्टार्ट करने के बाद। तो जस्ट हम यहाँ पे दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो हमारा जो सीपीयू है वो भी अभी मतलब वो नहीं दिखा रहा, क्योंकि तो हमारा जो सीपीयू है वो तो नहीं दिखा रहा क्योंकि कुछ दिक्कत आई है, वो लोड नहीं हुई फाइल स्टार्टअप में। तो इस पे मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, बाकी ये भी हो जाता है। जस्ट हम इसको स्टार्टअप में डाल देते हैं और जैसे ही ये स्टार्टअप में रन होता है हमारी जो सीपीयू है वो भी चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे दोनों ही कर लेते हैं, हमारी हार्ड डिस्क भी नहीं जाती और जो हमारा सीपीयू है वो भी नहीं जाता। तो कुछ इस तरीके से हमारे साथ स्कैम होता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर हम बायोस में चेक कर लेते हैं अपनी हार्ड डिस्क को या फिर अपने सीपीयू को, या फिर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं किसी थर्ड पार्टी लाइव ओएस का। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। जस्ट हमें राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मेडिकेट ओएस का और मैं यहाँ पे स्ट्रेलिक यूज कर लूंगा इसको देखने के लिए। आप किसी भी लाइव ओएस का यूज कर सकते हो और यहाँ पे ये आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रेलिक को बूट कर लिया है और अगर हम बात करें यहाँ पे दिस पीसी की, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे और डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इजिली सारा का सारा कुछ। तो यहाँ पे हमारी जो हार्ड डिस्क है 500 GB की और यहाँ पे जो मैंने एक हार्ड डिस्क लगा रखी है जिसमें मैंने विंडोज बना रखी है उसमें है वो है करीब 1 TB की। और यहाँ पे जो हमने फेक हार्ड डिस्क बनाई थी वो नहीं आ रही। और अगर हम यहाँ पे सीपीयू की बात करें, रैम की बात करें, तो यहाँ से इजिली हम देख पाएंगे कि जो मेरा सीपीयू है वो i7 है और जो हमारी रैम है वो है 32 GB की। तो अगर आप भी कोई पुराना लैपटॉप मार्केट में लेने जा रहे हो तो एक बात आप ध्यान रखना, स्कैम चारों तरफ है, आपके साथ भी हो सकता है स्कैम। तो ये आप ध्यान रखना कि जो आप लैपटॉप ले रहे हो वो बिल्कुल आप श्योर हो कि उसमें जो आपको बता रहा है कि उसमें हार्ड डिस्क कितनी ही है, रैम इतनी है और सीपीयू यही है, तो वही होना चाहिए। तो उसके लिए आप किसी टेक्नीशियन से बात कर लेना कि ये मैं लैपटॉप लेके आया हूँ, देख लो कि इसमें इसने ये बताया। नहीं तो आजकल हर कहीं स्कैम है और आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। तो इस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि आप स्कैम से कैसे बच सकते हो और आपके साथ स्कैम कैसे हो सकता है। तो इस वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।